नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हमारा थर्ड आई आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या दिखता है, क्या दिखाई देता है, इसका क्या रहस्य है। देखिए, जब हम बाहर के जगत का दर्शन करते हैं तो इन ऊपरी आंखों से हम कर लेते हैं, पर जब हम अंतर जगत में झांकने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें मन की आंखें चाहिए, और वही है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, और वही कुंडलिनी जागृत करने का केंद्र भी है। और इसका स्थान ये दोनों भावों के बीच में है। नेत्र महत्वपूर्ण होने के कारण यह है कि इसका सीधा संबंध अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर से है। मैंने क्या कहा? अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। देखिए, जब तीसरा नेत्र जागृत अवस्था में आ जाता है तो किसी भी व्यक्ति का ऑरा अर्थात प्रभामंडल देखने की शक्ति आ जाती है। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो भी कहता है वो उस समय तक अर्थहीन है जब तक वो उसके प्रभामंडल के अनुकूल नहीं है। अगर वो कहता है कि वो गुस्सा नहीं करता, परंतु उसके प्रभामंडल का लाल रंग दिखा देता है कि उसमें कितना गुस्सा है। जहां तक उसके प्रभामंडल का सवाल है, वो धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्रभामंडल के बारे में कुछ नहीं जानता। वो जो भी कहता है उसके प्रभामंडल से जांचा परखा जा सकता है कि वो सही है या गलत। तो आप तीसरे नेत्र के विकिरण और प्रभामंडल आदि देखने लग जाते हैं। तो भाई, ये जो अन्नमय, प्राणमय और मनोमय शरीर है, देखिए, जिस व्यक्ति का स्थूल शरीर स्वस्थ और निरोग है, क्या हमने कहा स्थूल शरीर, तो उसके नेत्र चंचल, अस्थिर और धूमिल होते हैं। और जिस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर अर्थात प्राणमय शरीर स्वस्थ और उन्नत होता है, उसके नेत्र स्थिर, तेजोमय और प्रखर होते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति का मनोमय शरीर स्वस्थ, विकसित और उन्नत होता है, उसके नेत्र स्थिर, तेजोमय और प्रखर होने के अतिरिक्त सम्मोहन से भरे स्वप्नालु भी होते हैं। एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा, एक बिल्कुल अलग तरह का। एक बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि जब कभी तीसरा नेत्र बंद होता है और अचानक उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो इस तरह से कई बार छिद्र हो सकते हैं। यह ऊर्जा अंदर से निकलती हुई बुलेट है। यह एक संग्रहित केंद्रित अग्नि होती है, इससे छिद्र हो सकता है। अतः जब आप तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि आपको इस स्थान पर जलन का आभास हो तो डरे नहीं। हाँ, अगर आपको इस तरह लगे कि यह ऊर्जा ऐसी अग्नि की तरह हो गई है जो बाहर निकलने वाले सक्रिय बुलेट की तरह लगती है, तो अभ्यास तुरंत बंद कर दें। आंखें खोलकर जितना उन्हें गतिशील कर सकते हैं, आप इधर उधर घुमा सकते हैं, अपनी आंखों को आप घुमाइए। इससे आपको होने वाले अनुभव दूर हो जाएंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो हमारी पलकें हैं, बार बार पलकों का गिरना कमजोर इच्छा शक्ति का सूचक है। नेत्रों की अपनी अलग भाषा है। जो लोग नेत्रों की भाषा पढ़ना जानते हैं, वो किसी के भी नेत्र को देखकर उसके भावों को समझ सकते हैं और उसके विचारों को जान सकते हैं। नेत्र में 1,20,00,000 कोण है और 70 लाख रोड कोशिकाएं होती है। इसके अतिरिक्त 10 लाख ऑप्टिक नर्वस होती हैं। तो इन कोशिकाओं और तंतुओं का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। हर रहस्य को और हर वेद को जान लेने के लिए व्याकुल आधुनिक विज्ञान इस रहस्य के तह में भी जा पहुंचा है।
और मस्तिष्क के बीच तिलक लगाने के स्थान को और उसके ठीक नीचे और दोनों मस्तिष्क के बीच की रेखाओं पर एक ग्रंथि मिली है, जिसे कि वैज्ञानिकों ने क्या कहा है